कैसे हैं आप लोग? आज हम अपनी टीम के साथ बैठे हुए हैं। इनके कुछ क्वेश्चंस हैं बेसिक, ये काफ़ी मेहनत करते हैं, कस्टमर को एजुकेट करते हैं इंश्योरेंस के बारे में। तो इनकी कुछ जनरल क्वेरीज हैं। लेने वाला तो वैसे भी ले लेता है इंश्योरेंस, उसको ऑनलाइन वेबसाइट पे जाए। जो समझदार इंसान है वो तो पहले ही अपनी पॉलिसी, इंश्योरेंस या कोई भी इसको सिक्योरिटी करनी है, कोई भी फंक्शन प्लानिंग करनी है, वो पहले करके बैठा हुआ है। आज हम उन लोगों के बारे में जानना चाहते हैं जो लोग पैसा होते हुए भी ये नहीं समझ पा रहे उस पैसे को सेव कैसे करना है, या उनके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है जो उनको इंश्योरेंस की तरफ भागने नहीं दे रहा है। सो कुछ बेसिक से क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर मैं करूंगा। तो पहला क्वेश्चन मिस्टर पर्वत नाम है इनका, ये इनके कुछ खास क्वेश्चंस है जिस पे मैं रिप्लाई करूंगा। सो क्या आपका क्वेश्चन है मिस्टर पर्वत? बेसिकली इंश्योरेंस सर आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज की डेट में फिर भी सर कुछ ऐसे लोकेशन हैं या कुछ ऐसे लोग हैं आज की डेट में जो इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंट नहीं समझते हैं। तो हम जब भी कॉल करते हैं तो बहुत सारे ऐसे चैलेंज आते हैं कि हमें इंश्योरेंस अभी नहीं लेना, या इंश्योरेंस हम अभी क्यों लें, अभी तो हम हेल्दी हैं, फिट हैं, तो आज हमें इंश्योरेंस में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना। तो ऐसे कस्टमर्स को जो हम ये बोल रहे हैं कि हम हेल्दी हैं, या हम अच्छा खाना खाते हैं, या हम वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, तो ऐसे कस्टमर को हम कैसे किस तरीके से कन्विंस कर सकते हैं कि आज के डेट में इंश्योरेंस लेना उनके लिए क्यों फायदेमंद है? गुड क्वेश्चन। ये चैलेंज मेरे हिसाब से सबके साथ आता होगा। हर कोई कस्टमर आपको ये बोलता होगा ठीक है अभी मेरे को जरूरत नहीं है, भगवान भरोसे हम चल रहे हैं, हमें तो सब कुछ अच्छा खासा मिला हुआ है, तो हमें आज की इसकी टेंशन नहीं लेनी, जब भी इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम देख लेंगे फ्यूचर में। ठीक है, तो आपको छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। अगर वो स्टोरी आपको समझ में आए तो आप ये स्टोरी उन लोगों तक पहुंचा सकते हो जो इस चीज से बिल्कुल दूर है। तो स्टोरी इस तरीके से है। एक बार क्या होता है, एक गांव होता है, गांव मान लो, शहर मान लो, कस्बा मान लो, कुछ भी मान लो, एक गांव होता है जहाँ पे एक पॉपुलेशन रहती है, अनएजुकेटेड लोग रहते हैं, केवल और केवल भगवान पे भरोसा करते हैं। और वहाँ पे एक, जैसे हमारे गांव में सरपंच होते हैं, तो वहाँ पे एक पुजारी जी होते हैं। पुजारी जी कहते हैं कि मैं पुजारी हूँ, मैं पूजा पाठ करता हूँ, भगवान का नित्य ध्यान करता हूँ, तो शायद भगवान की ही मेहरबानी, अच्छी बात है, भगवान की मेहरबानी सबके ऊपर है। तो गांव में क्या होता है, गांव में ऐसे लोग रह रहे होते हैं जो अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं। अचानक कुछ दिन बाद गांव में बाढ़ आ जाती है। जब गांव में बाढ़ आती है तो लोग जाने की तैयारी करने लगते हैं कि भैया बाढ़ आ गई, चलो अब निकलते हैं यहाँ से। तो लोग निकलने लगते हैं, जिसका जैसा रास्ता मिला उस रास्ते से निकल गया, कोई साधन मिला, वाहन मिला, जिससे मिला निकल गया। बट पुजारी जी को अंधा विश्वास होता है कि भगवान आएंगे और हमें बचाएंगे आके। वो इस बात पे अड़े रहते हैं कि भगवान आएंगे, हमें बचाएंगे। धीमे धीमे बाढ़ का पानी बढ़ने लगता है और गांव की जनसंख्या बिल्कुल कम हो जाती है। तो रेस्क्यू टीम होती है, बचाने वाले कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं चलो भैया आप भी चलो, आप क्यों? तो पंडित जी बोलते हैं नहीं, मेरे को नहीं जाना, क्योंकि जब तक भगवान नहीं आएंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। पानी कमर से ऊपर पहुंच जाता है। बड़ी गाड़ियों वाले लोग होते हैं, जो बड़ी गाड़ी जिनकी होती है, तो पूछते हैं कि चलो अब चल लेते हैं। पंडित जी कहते हैं नहीं, जब तक भगवान नहीं आएंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। उसके बाद जब कोई रास्ता नहीं रहता है व्हीकल का निकलने का, तो फिर ट्रांसपोर्ट का नंबर आता है, एयर ट्रांसपोर्ट। तो ऊपर से अपनी जो मिलिट्री होती है, रेस्क्यू टीम होती है, जो ऊपर से वो आते हैं, हेलीकॉप्टर लेके आते हैं और ऊपर से चिल्लाते हैं कि पंडित जी प्लीज आ जाओ, अब ये लास्ट चांस है, अब के बाद अब आपको कोई बचाने नहीं आएगा। पंडित जी की वही बात कि मैं नहीं आऊंगा, मुझे भगवान पे पूरा भरोसा है और भगवान ही आके मुझे बचाएंगे आके। तो अल्टीमेटली हेलीकॉप्टर मूव हो जाता है और पंडित जी इस बात को सोच के रह जाते हैं कि कोई आएगा और हमें बचाएगा आके। धीमे धीमे उनकी पानी से डेथ हो जाती है। जब डेथ हो जाती है तो डेथ होने के बाद कहां पहुंचते हैं वो? भगवान के दरवाजे पे। और जाते ही जाते भगवान को जाके कंप्लेन करने लगते हैं, ए भगवान, मैंने पूरी जिंदगी तेरी सेवा करी, कभी ये नहीं किया, कभी वो नहीं किया,
डिसिप्लिन में रहा, हर चीज करी, लेकिन तुम मुझे बचाने नहीं आए। तो भगवान ने कहा, भगवान ने उनसे क्वेश्चन किया। क्या क्वेश्चन किया? क्या आपने इससे पहले मुझे देखा था? तो पंडित जी ने बोला नहीं देखा था। तो मैं तो आया था, आपने मुझे पहचाना ही नहीं। कहा कि पहचाना नहीं? कहा कि हाँ, नहीं पहचाना था आपने। पहले मैं आया आपके फ्रेंड के रूप में कि चलो चल लो, फिर मैं गाड़ी में आया कि चलो आप चल लो, आपने तब भी नहीं मेरी सुनी। फिर मैं हेलीकॉप्टर पे आया कि चलो अब चल लो, तब भी आपने मेरी नहीं सुनी। तो और बताओ हम कैसे आते? हम तो आपको बचाने के लिए कई बार आए, बट आपने हमें पहचाना ही नहीं, इस वजह से आपकी मौत हो गई। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि जो लोग ये कहते हैं कि भगवान आएंगे और वही हमारी रक्षा करेंगे, हमें इंश्योरेंस की जरूरत नहीं, तो उनके लिए खासकर आपको ये बताना है कि जो पंडित जी थे वो हो आप। क्योंकि जो इन्वॉल्वमेंट था आज से 20 साल पहले, 50 साल पहले, वो कुछ और था। आप उसी सोच के साथ अभी जी रहे हो कि हम तो हेल्दी हैं, हम तो स्वस्थ खाना खाते हैं, हम तो दौड़ लगाते हैं, हम तो योगा करते हैं। आप कुछ भी करते होगे, बट हम ही लोगों ने पर्यावरण को इतना दूषित कर दिया है, हमने इतने लोग अपनी बीमारियां खुद क्रिएट कर ली हैं, जिन बीमारियों की वजह से आप हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं। और अगर आपको ये लगता है कि भगवान आपको बचाने नहीं आते, आपने ही पर्यावरण को गंदा किया हुआ है। ये डॉक्टर क्या है? ये भगवान के दूत है। केमिस्ट स्टोर क्या है? ये भगवान के दूत है। ये आपसे कहते हैं कि आप प्रॉब्लम में होगे, हम आपको बचाएंगे। ये भगवान के रूप ही है। और अगर आप इस यूनिवर्स में रह रहे हो, जो खाना खा रहे हो, तो बीमार पड़ना तो तय है। तो बीमार पड़ोगे आप, फिर आप उम्मीद करोगे कि हमें कोई बचाए आके। तो बचाने के लिए डॉक्टर्स हैं, बचाने के लिए केमिस्ट हैं, बचाने के लिए नर्सिंग स्टाफ है, लेकिन वो अपनी अपनी फीस चार्ज करेंगे। जब अपनी अपनी फीस चार्ज करेंगे तो फीस कहां से आएगी? वो है इंश्योरेंस कंपनी देगी। या तो अपनी जेब से भरो आप, या इंश्योरेंस कंपनी देगी। इस वजह से आपके लिए इंश्योरेंस लेना इस वजह जरूरी होता है। अगर आपको ये पता है कि आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे, तो इंश्योरेंस मत लो। अगर आपको लगता है आप भी बीमार पड़ सकते हो, तो इंश्योरेंस जरूर लो। इंश्योरेंस लेने से आपको कुछ फायदा नहीं होगा, लेकिन जो चीज आपने कमाई है अभी तक, वो चीज आपकी बिकेगी नहीं। कल को आपका नुकसान नहीं होने वाला। और आज की रेट में 90% लोग जो पुरानी पीढ़ी के थे, जो 90-60 के दशक के थे, 90-70 के दशक के थे, वो लोग भी जाके हॉस्पिटल में ही दम तोड़ रहे हैं। किसी का भी एग्जाम्पल ले लो, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसने नॉर्मल दम तोड़ा। तो अपनी फैमिली के लिए आपका गुस्सा सही है, आपका इरिटेशन सही है बिल्कुल, कि मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को क्या जरूरत पड़ी है। क्यों? क्योंकि आपकी सोच पुरानी वाली है, दुनिया अपडेट हो चुकी है। आप 20 साल पहले फोन नहीं रखते थे, फोन रखने आपने स्टार्ट कर दिए। आप एयर ट्रैवल नहीं करते थे, एयर ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिया। आपने पेटीएम यूज नहीं करते थे, आप आज से 10 साल पहले पेटीएम यूज कर दिया, फोन पे यूज कर दिया, गूगल पे यूज कर दिया, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो गई, बैंकों में लाइन लगानी पड़ती थी। हमने अपने आप को कितना चेंज किया। तो वही तो आपको चेंज करने के लिए कह रहे हैं कि जो बीमारी से आपको लगता है कि आप इमीडिएट इफेक्ट पे अपने आप को चेंज कर लोगे, इमीडिएट इफेक्ट पे पैसा आ जाएगा आपके पास, वो नहीं आने वाला है। वो तब आएगा जब आप आज राइट डिसीजन लोगे। सो ये अभिमान छोड़ के कि मेरे को कुछ नहीं होगा, भगवान ना करे आप लोगों को कभी कुछ हो, लेकिन अगर हो गया तो आपने जो 10 साल 20 साल 50 साल की मेहनत करके जो पैसा कमाया हुआ है, वो पैसा डॉक्टर को देना पड़ जाएगा। तो ये इंडिकेशन भगवान ने भी दिया हुआ है कि आप अपने कर्म करो, कर्म में आपका काम आता है, वैसे उस पैसे की सिक्योरिटी भी आती है। श्री कृष्ण भगवान ने क्या किया था? श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कर्म करने के लिए प्रेरित किया था। चाहते तो सुदर्शन चक्र चला के पूरी महाभारत 2 मिनट में खत्म कर सकते थे, लेकिन फिर भी बोला तुम्हें अस्त्र उठाने पड़ेंगे। अगर आपने धनुर्विद्या सीखी है तो उससे उनका यूज करना है और नरसंहार करना है जो लोग गलत है। सो आपके लिए यही चीज है कि अगर आप पैसा कमा रहे हो, 100 रुपए कमा रहे हो, उसमें 10 रुपए डॉक्टर के भी है, 10 रुपए केमिस्ट वाले के भी हैं, नर्सिंग स्टाफ के भी 10 रुपए हैं, वो कहीं ना किसी एंगल से उनके पास जाएंगे। सो अच्छा है कि 10-10 रुपए सबको देने की बजाय आप 10 रुपए इंश्योरेंस कंपनी को दे दो, वो बेचारी बांटती रहेगी जिसको बांटने होंगे। एटलीस्ट
आप चैन की नींद सो पाओगे, आपको जिंदगी में कोई ऐसा तनाव नहीं आएगा कि जो मेडिकल खर्चे अचानक आपके सिर पे बर्डन बन जाए। सो आप अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, लेकिन सिक्योरिटी जरूर लेके चलो, इससे आपकी आने वाली पीढ़ी अपने सपने जरूर पूरे कर पाएगी। वन शॉट में पैसा नहीं जाएगा। लेने से, हेल्थ इंश्योरेंस या हेल्थ बीमा लेने से नुकसान कोई नहीं है, फायदे अनेक हैं, बहुत फायदे। सो आई बिलीव आप ये कस्टमर को जरूर स्टोरी सुनाओगे, ये जरूर कहानी बताओगे कि आप इतने अजर अमर नहीं हो। भगवान आता है, हम लोग आपके भगवान के दूत ही हैं जो आपको सामने से फोन कर रहे हैं, प्लीज टेक राइट डिसीजन एट राइट टाइम। आपको नहीं पता कल क्या होने वाला है, कब एक्सीडेंट होने वाला है, कब कौन बीमार पड़ने वाला है, कब कितना पैसा लगने वाला है, यू डोंट नो। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम आपको फोन करके एजुकेट कर रहे हैं, प्लीज टेक राइट डिसीजन राइट नाउ। आज अगर आप 10,000 रुपए खर्च कर लेते हो तो 365 दिन आप स्वस्थ रहते हो, इन मेंटली पीस, मेंटली स्वस्थ रहते हो। आपको पता है कि मैं अब 365 दिन तक 10 लाख रुपए खर्च करने वाला नहीं हूं, अपनी सेविंग्स को खर्च नहीं करना है। सो ये बहुत सिंपल है, ये कॉन्सेप्ट समझना कि इंश्योरेंस हमारे लिए कितना जरूरी है। मुझे आशा है आप लोगों को भी ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करो, सो दैट जिन लोगों के पास पैसा है, जो लोग इस अकड़ में जी रहे हैं कि जब पैसे की जरूरत पड़ेगी तो मैं इंश्योरेंस भाग के खरीद लूंगा जाके, तो उनको नहीं मिलेगा। और हमारे इंडिया में एक ही बिल गेट्स है, एक ही अंबानी है, एक ही अडानी है, तो उनको जरूरत नहीं है। वो अगर इस चीज की अकड़ दिखाते, तो हाथ जोड़ के विनती है, आप अपने पैसे को गलत जगह मत जाने दो। आपको अगर इतना ही शौक है खर्च करने का, बच्चे की अच्छी एजुकेशन पे खर्च करो, उनको ड्रीम्स अच्छे अच्छे दिखाओ, उनके ड्रीम्स फुलफिल करो, अच्छी जगह घुमाओ, अच्छी एजुकेशन दिलवाओ, इस जगह पैसा खर्च करो। केवल छोटी सी गलतफहमी में कि हमें जरूरत नहीं है, इस बात को लेके आप इस हेल्थ इंश्योरेंस की कॉल को डिनाई मत करो, और इंश्योरेंस जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लो। राइट टाइम केवल और केवल आज ही है। अगर आपको आज समझ में आया है तो आज ही इंश्योरेंस अपने एडवाइजर से कांटेक्ट करके ले सकते हो। अगर आपको पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए, डिटेल में चाहिए, स्क्रीन पे हमारे कुछ नंबर दिए जा रहे हैं, उन नंबर का कॉल करके पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। अगर आपको अच्छा लगता है कि इन नंबर से मुझे प्रॉपर जानकारी दी जा सकती है, तो हम आगे उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, आप आगे हमसे जुड़ सकते हो, इंश्योरेंस की हम आगे बात कर सकते हैं। अदरवाइज जहां से भी आपको अच्छा लगे उस सोर्स से आप इंश्योरेंस खरीद सकते हो, बट इंश्योरेंस कराना बहुत जरूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।